सब कुछ जानकर भी हम अनजान बनते हैं। सब कुछ जानकर भी हम अनजान बनते हैं। आजकल इसी तरह तो इंसान हैवान बनते हैं। आजकल इसी तरह तो इंसान हैवान बनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अलका यादव और जैसा कि आप सबको पता है, हर सैटरडे मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ वन मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, आज भी लाई हूँ आप सबके लिए एक और मोटिवेशनल स्टोरी और आज की कहानी का नाम है सब कुछ जानते हुए भी अनजान ना बने। एक बार की बात है, एक बार एक सेठ जी थे। वो बहुत ही ज़्यादा भक्ति भाव में लीन रहते थे और वो हर रोज़ एक संत बाबा के यहाँ पर प्रवचन सुनने जाया करते थे। सेठ जी के घर में और कोई नहीं था, इसलिए सेठ जी ने अपना मन बहलाने के लिए एक तोता पाला हुआ था और वो तोता हम सब की तरह बातें भी कर सकता था। लेकिन वो तोता केवल कभी कभी ही बोलता था, हर रोज़ वो नहीं बोलता था। एक दिन सेठ जी शाम को प्रवचन सुनने के लिए जा रहे थे तो तोते ने कहा, सेठ जी आज संत बाबा से मेरा भी एक प्रश्न पूछते आइएगा। सेठ जी पहले तो मुस्कुराने लगे, फिर उन्होंने कहा चलो बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है। तोते ने कहा, आप महात्मा जी से पूछिएगा कि मैं आज़ाद कब होऊंगा। यह बात सुनकर सेठ जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने चलते चलते कहा, ठीक है तुम्हारा प्रश्न भी पूछाऊंगा। इसके बाद सेठ जी प्रवचन सुनने के लिए वहाँ पर चले गए। काफ़ी देर तक प्रवचन चलता रहा, वो सुनते रहे। अंत में लोगों की समस्याओं से संबंधित प्रश्न उत्तर की बारी आई। तो इसके बाद सेठ जी ने भी संत बाबा से कहा कि संत महाराज, आज मेरे तोते का प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। संत ने कहा, पूछो क्या पूछा है। तो सेठ जी ने कहा, तोते ने पूछा है कि वो आज़ाद कब होगा। यह बात सुनते ही पहले तो संत एक बार मुस्कुराए और उसके बाद बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई, सब लोगों को बहुत ही बुरा लग रहा था। धीरे धीरे सब ने अलग अलग तरीके से उनको होश में लाने की कोशिश करी। संत बाबा के मुंह पर पानी के छींटे डाले गए, इसके बाद वो होश में आ गए। इसके बाद वहाँ से सेठ जी लौट आए और जैसे ही घर लौटे, तोते ने उनसे आते ही पूछा, क्या आपने मेरा प्रश्न महात्मा जी से पूछा। सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया हुआ था। सेठ जी ने कहा, तुम तो बड़े ही अशुभ हो और तुम्हारा प्रश्न भी उतना ही अशुभ है। आज के बाद मैं तुम्हारा कोई प्रश्न वहाँ पर नहीं पूछूंगा। तुम्हारा प्रश्न सुनते ही संत बाबा बेहोश हो गए। बड़ी मुश्किल से हमने उनको होश में लाया है। तुम तो अब आगे से अपना प्रश्न बोलना ही मत। यह कहकर सेठ जी सोने के लिए चले गए। अगले दिन सेठ जी शाम को फिर से प्रवचन सुनने के लिए गए और जब प्रवचन सुनकर वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि जो तोता है पिंजरे में मरा हुआ पड़ा है। यह देखकर सेठ जी बहुत दुखी हुए, परेशान हुए। इसके बाद सेठ जी उसको बाहर आंगन में ले आए और उसका दाह संस्कार करने के लिए सेठ जी ने जैसे ही पिंजरे का दरवाज़ा खोला, तोता उड़कर रफू चक्कर हो गया। ये देखकर तो सेठ जी और हैरान हो गए। परेशान तो पहले ही थे, अब वो हैरान भी हो गए। इसके बाद अगले दिन सेठ जी फिर से वहाँ पर प्रवचन सुनने गए और वहाँ पर संत बाबा से उन्होंने प्रश्न किया और ये पीछे की रात की सारी बातें बताई। और उन्होंने बोला कि ऐसा क्या हुआ और किस तरह से तोता नाटक कर रहा था और वो उड़कर चला गया। ये सारी बातें सुनकर संत महाराज ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और उन्होंने कहा कि तुम मेरा प्रवचन हर रोज़ यहाँ पर सुनने के लिए आते हो, हर रोज़ मेरे से बातें सुनते हो और तुम मेरा इशारा नहीं समझ पाए। कल जब तुमने तोते के प्रश्न का मेरे से उत्तर पूछा था तो मैं बेहोश हो गया था। ये इशारा तुम नहीं समझ पाए और तुम्हारा तोता दूर बैठे इस इशारे को समझ गया। तो अब सेठ जी को सारी बातें समझ आ चुकी थी। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी से सिर्फ़ और सिर्फ हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम सबको बातें बहुत ज़्यादा पता है। बचपन से ही लेकर आज तक हमने अपने बड़े बूढ़ों से, अपने आसपास के लोगों से, अपने अध्यापकों से बहुत ज़्यादा बातें अच्छी सुनी हुई हैं, लेकिन हमने सिर्फ उनको सुना हुआ है। हमें उनको सिर्फ सुनना नहीं है, उनको समझना भी है और उनको अपने जीवन में अप्लाई करना है। तो अच्छी बातों को सुने, समझें और उसको अपने जीवन में अमल में लाएं, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ हमेशा यूं ही बने रहें। हर शनिवार की तरह अगले शनिवार फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।